देखिए स्टूडेंट, आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 2 एक्सरसाइज 1.1 2 का जज़र है जी। इसमें देखें कि हमने इसको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ज़ाहिर करना है। नंबर लाइन किसे कहते हैं? देखें स्टूडेंट, जिसमें हमारे पास राइट हैंड साइड में ना जमा वाले नंबर होते हैं, प्लस वाले के -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, और लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास माइनस वाले होते हैं कि -1 है, -2 है, -3 है, इस तरह से। ठीक है, तो दरमियान में हमारे पास ज़ीरो होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें कि हम इसको 2 का जो जज़र है इसको अब नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया है यहाँ पर कि 2 को मैं लिखता हूँ 1 जमा 1, यानी कि अब हमारे पास क्या है, 0 से लेकर 1 तक ये क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, बेस। यानी कि इसे उर्दू में क्या कहते हैं कि कायदा कहते हैं। ठीक है जी, अब देखें हमारे पास बेस, यानी कि अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जमा, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास क्या होता है, जमा होता है। और 1 भी क्या है हमारे पास, जो परपेंडिकुलर है, जिसे उर्दू में हम अमूद कहते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है, 1 है। अब देखें तो हमारे पास हाइपोटेनियस क्या आएगा, ये 1 हो गया +1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, 2 आता है। तो जब हम इसका जज़र लेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास इसका हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, √2 आ जाएगा। अब देखें आपने किस तरह से ड्रा करना है, ये प्रकार की मदद से उसकी जो नोक है आपने इस पॉइंट पर रखनी है, और उसकी जो पेंसिल की नोक है आपने यहाँ पर रखनी है। फिर आप जैसे ही दायरा लगाएंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा। ठीक है जी, तो 2 का जज़र हमारे पास यहाँ पर ड्रा होगा। ठीक है, इस तरह से ये एक नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर हो जाएगा। अच्छा जी स्टूडेंट, ये इससे जो अगला सवाल है इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर भी वही फार्मूला ही यूज़ किया है, लेकिन देखें √2 यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल किया, अंडर रूट को एज ए बेस इस्तेमाल किया है। ठीक है, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ये मैंने वही 1 लिया है, 1 लिया है। देखें ये वाली तो हमारे पास पहले से डायग्राम मौजूद थी प्रीवियस क्वेश्चन में, पहले वाले सवाल में। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये मेरे पास क्या है, बेस है, ये क्या है स्टूडेंट, हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो जब मैंने इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया, उसमें वैल्यूज़ इसके पुट के देखें, बेस का स्क्वायर जमा, और हमारे पास क्या है जी, परपेंडिकुलर, इसका भी क्या है हमारे पास स्क्वायर है। अब देखें ये स्क्वायर और ये जज़र क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट। बाकी क्या आएगा हमारे पास, जमा का 2 आएगा, +1, और इसका ये रेडिकल साइन, 2 और 1 कितना हो जाएंगे हमारे पास, 3 हो जाएंगे। तो 3 का हमारे पास क्या आ जाएगा, जज़र, यानी कि हाइपोटेनियस हमारे पास क्या आ गया है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 का जज़र आ गया है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, आप क्या करेंगे कि यहाँ पर अब प्रकार है जो ज्योमेट्री बॉक्स वाली, प्रकार की नोक इधर आएगी। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वो पेंसिल की नोक रखेंगे। फिर आप इसको जिस तरह से सर्कल लगाते हैं ड्रॉ करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे √3 क्या हो जाएगा, नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आप ये 2 सवाल इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, देखें जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें देख लें कि तीसरी जुज़ है, ये लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं कि 4 सही 1/3। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, इसको देखें हम किस तरह से ड्रा करेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उस तरह से नहीं करना हमने।
देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि क्या भाई सबसे पहले इस 4 को देखें। ठीक है जी कि हमने स्टार्टअप कहाँ से लेना है। नंबर लाइन के ऊपर आप क्या करेंगे, ये ज़ीरो लिख देंगे 1 2 3 4 इस तरह से कि जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव वाली साइड पे लिखें, ज़ाहिर करें। अगर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव वाली साइड पे ज़ाहिर करें। अब देखिए स्टूडेंट, एक तो हमारे पास ये पॉजिटिव है यानी कि राइट हैंड साइड में आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में ही हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं। अब इसमें देखें 4 है, यानी कि साइड में जो 4 लिखा हुआ है ये हमें क्या बताता है, स्टार्टिंग पॉइंट बताता है कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। साफ ज़ाहिर है 4 लिखा हुआ है तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, 4 से ही शुरू करेंगे। और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये बटे के नीचे 3, इसका मतलब ये है कि आपके पास कितने होने चाहिए, ये वाली जो बॉक्सेस हैं ये कितने होने चाहिए स्टूडेंट, 3 होने चाहिए। ठीक है, यानी कि आप देखें 4 से लेकर अगले पॉइंट 5 तक इसमें आपके पास इस तरह से 3 बॉक्स बनने चाहिए, यानी कि 3 खाली जगह होनी चाहिए। तो वो किस तरह से आएंगे स्टूडेंट, देखें यहाँ पर मैंने एक लाइन लगाई है। ठीक है जी, ये वाली एक लाइन लगा दी। इसी तरह से फिर मैंने दूसरी लाइन लगा दी, यानी कि 4 और 5 के दरमियान अगर मैं 2 लाइनें लगाऊंगा तो मेरे पास कितनी स्पेस बन जाएगी, कितने बॉक्स बन जाएंगे, 3 बॉक्स बन जाएंगे। ठीक है जी, पहले क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, शुरू कहाँ से करना है, कौन से नंबर से शुरू करना है। ठीक है, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 4, अगर यहाँ पे ज़ीरो होता, कुछ ना होता तो फिर हम कहाँ से शुरू करते, ज़ीरो से। इस तरह का आगे क्वेश्चन है पड़ा तो उसमें हम देख लेंगे। अब देखें यहाँ से ये क्या लिखा हुआ है, 4 है तो हम इसको 4 से ही शुरू करेंगे। ठीक है जी, अब आगे देखें स्टूडेंट, हमने नीचे देखा है कि 3 लिखा हुआ है, यानी कि हमारे पास कितनी खाली जगह होनी चाहिए, 3 खाली जगह होनी चाहिए। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है 1, ये आपको वो पॉइंट बताता है, यानी कि जहाँ पर आपने लाइनें लगाई हैं। अब ये देखें, ये मैंने एक लाइन लगाई है, ये दूसरी लाइन लगाई है। अब ये कंसिडर होती है पहली और ये दूसरी। तो अब ये आपको वो बताता है, पॉइंट बताता है कि आपने कौन से नंबर वाली लाइन पर पॉइंट बनाना है। अब देखें यहाँ पर 1 था तो मैंने भी कहाँ पे बनाया है, इस 1 पर बनाया है। ठीक है जी, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 4 सही 1/3। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर लाइन पर इस तरह से ड्रा होगा। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास कि -2। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपके पास माइनस में है गिवन क्वेश्चन तो उसको माइनस वाली साइड पे यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पे रखें, अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव साइड पे रखें। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे क्या है कि माइनस है तो हम माइनस वाली साइड पे रहेंगे। देखिए अब मैंने नंबर लाइन बनाई है, आप भी स्टूडेंट हर सवाल के लिए अलहदा से नंबर लाइन ड्रा करेंगे। अब देखें हमारे पास क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 2 से, तो मैंने भी कहाँ से स्टार्ट किया है, 2 से स्टार्ट किया, यानी कि माइनस का 2 है। अब देखिए स्टूडेंट नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, यानी कि 7 है। अब देखें 2 से 3 तक हम कितने लाइनें लगानी चाहिए कि हमारे पास 7 बॉक्स बने, यानी कि 7 खाली जगह बने। देखें स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 और ये 6। अब देखें एक हमारे पास ये बन गया, दूसरा हमारे पास ये बन गया, 2 हो गए, और तीसरा ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये आपके पास स्टूडेंट 5 हो गए, ये आपके पास 6 हो गए, और ये आखिरी क्या हमारे पास 7। असल में जगह ज़रा कम थी। ठीक है जी, तो आप लोग ये खुले खुले बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, 2 और 3 तक। ठीक है, आप इसमें अच्छी खासी जगह दे के इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। देखिए स्टूडेंट, अब मैंने कहा था कि ये जो 1 है
न्यूमरेटर वाला, तो ये हमें बताता है कि आपने जो लाइनें लगाई हैं तो कौन सी लाइन के ऊपर आपका ये नंबर ड्रा होगा आएगा। तो देखें ये मैंने लाइन लगाई थी पहली, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ था 1 लिखा हुआ था, तो ये हमारे पास क्या आएगा पहली ही लाइन के ऊपर ड्रा होगा, ठीक है जी। तो -2 सही 1/7, ठीक है जी। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास इससे अगले जो है इसमें देखें कि 5/8। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, कोई भी गिनती नहीं है कि 1 2 3 इस तरह से कुछ भी नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया है अगर यहाँ पर कुछ भी ना हो तो आप कहाँ से इसको शुरू करेंगे 0 से, ठीक है। कहाँ से शुरू करेंगे स्टूडेंट, इसको 0 से शुरू करेंगे। अब देखें नीचे हमारे पास क्या है 8 है, यानी कि हमारे पास कितने बॉक्स होने चाहिए 8 बॉक्स होने चाहिए। देखें स्टूडेंट मैंने यहाँ पर ये बनाए हैं, ये है जी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये लास्ट वाला 8 हो गए, ठीक है जी। अब देखें स्टूडेंट ये जो न्यूमरेटर है इसमें देखें लिखा हुआ है 5, यानी कि ये वाली जो लाइनें हमने ड्रा की हैं इसको हम गिनेंगे। देखें 1 2 ये 3 और ये 4 और ये 5, यानी कि हमारा जो नंबर है वो कहाँ पर आएगा 5वीं लाइन पर ड्रा होगा, ठीक है जी। इससे अगला क्वेश्चन है देखें जी कि 2 सही 3/4। अब देखें स्टूडेंट इसको हम किस तरह से करेंगे, ये पॉजिटिव है तो हम भी पॉजिटिव वाली साइड पे ही इसको ड्रा करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैंने बिल्कुल खुला खुला जो है ये स्पेसेस बनाई हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब देखें ये स्टार्टिंग पॉइंट बताता है स्टार्ट से कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। देखें जी 2 से, हमने भी 2 से शुरू कर दिया, ठीक है। देखें जी 2 है और ये हमें क्या बताता है कि आप कितने बॉक्स बनाएंगे। देखें ये मैं इधर लिख रहा हूँ कि हमारे पास ये अब कितने बॉक्स बनेंगे स्टूडेंट, ये पहला हो गया, ठीक है जी, और ये वाला दूसरा हो गया और ये वाला तीसरा हो गया और ये हमारे पास चौथा हो गया, ठीक है। ये लिखने नहीं है आप लोगों ने, बस वैसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बिल्कुल क्लोज लाइनें लगाई थी तो मे भी हो सकता है आपको समझ में ना आए। बहरहाल यहाँ पे देख लें। आप देखें जी ये आपके पास पहला बॉक्स हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा है और ये चौथा है। अब देखें कि हमने इस लाइन में कौन से नंबर पर ड्रा करना है। देखें तीसरी लाइन, अब ये हमारे पास पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, तो ये तीसरी। तो देखिए स्टूडेंट मैंने अपना जो नंबर है यहाँ पर इस पॉइंट पर ड्रा किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था स्टूडेंट आज का लेक्चर था, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे।